अभी इनकी दृष्टि आई नहीं है पूरी। मैं 6 तारीख को इनसे दिल्ली में मिला था और उसके बाद मेरे को जयपुर ट्रेनिंग में जाना था, जबकि मेरी फैसिलिटी थी कि हम प्लेन से जा सकते हैं। फिर भी मैंने उसको कहा कि नहीं, हम दिल्ली होते जाएंगे, क्योंकि ये उसी दिन वापस आ रही थी बोकारो। तो 5 तारीख को मैं इसके आवास में गया था। गॉड इज वन एक संस्था है जिसने झारखंड में सबसे अधिक आर्थिक समर्थन और विपरीत परिस्थिति में सोनाली मुखर्जी को दिया। उसके भी लोग सिन्हा जी और उनके तमाम सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। हमने कहा था कि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें उनके लोग भी रहें, वो भी वहाँ आए और उनकी जो निस्वार्थ भाव की सेवा है, अखबारों से तो हमको पता चलता है, तो हमारे सदस्य भी उनसे अवगत हो कि किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। तो मैं गॉड इज वन के सिन्हा जी से अनुरोध करता हूँ आगे आ जाए। सांसद को, विधायक को, सरकार को, सबको आपने मारी। हम लोगों ने तो लाखों में नहीं, किसी ने लाखों में नहीं। तो गॉड इज वन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिन्हा जी 2 मिनट बोलिए, उसके बाद ही प्रेस रिलीज शुरू करें। सदस्यगण, प्रेस के बंधु और हम लोग की प्यारी करुणा सोनाली मुखर्जी, निश्चित है जो इनको पीड़ा मिला, जो दर्द दिया, उसे कहने की जरूरत नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है। और हम लोग ने उस दर्द को महसूस किया। एक गर्म पानी गिर जाने से शरीर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इतनी बड़ी जो तेजाब से फेंका गया और इस दर्द को महसूस किया और झारखंड के लोगों ने इसको महसूस किया। और जिस साहस से इन्होंने इसको जूझी है, निश्चित है हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। ऐसी कम महिला है जिस तक केस को छूटती है। और इसी सब बातों के साथ हम लोगों ने जो भी सहयोग किया, मैं एक ही बताता हूँ, जो जीवन वह नहीं जो हम जी रहे हैं, जीवन वह है जो हमें याद है। हमें उसको करना है। संजीवनी के अध्यक्ष शशि सर, सभी सदस्यगण का और बॉबी वन के भैया उदय शंकर का, उनके मित्र मंडली का, सभी प्रेस के भाइयों का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे यहाँ के आती हूँ तो मुझे अपना फैमिली जैसा लगता है, परिवार जैसा। सबका साथ में बोकारो की जनता, राज्य की जनता, देश की जनता और विदेशों से भी रहने वाले मेरे भाई बहन, सब ने की, जिन्होंने मुझे हर तरह से सहयोग किया, फाइनेंशियली, मेंटली, मॉरली, सब तरह से, फिजिकली, जितने की तरह के सपोर्ट होते हैं मुझे मिले हैं। ड्यू टू फॉर मेरे मीडिया के भाई बहनों की वजह से, तो आप सब का स्थान मेरे लिए बहुत ऊंचा है। अच्छा आप लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, नहीं तो मेरी आवाज़ को ताकत नहीं मिलती, आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती जिस मुकाम की बात सर कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो मेरे मीडिया के भाई बहनों का है। KBC तक का प्लेटफॉर्म, इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। KBC पहुँचना मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, इस तरह का वार्म वेलकम, लाइक ए सेलिब्रिटी, नॉट लाइक ए विक्टिम। और बहुत अच्छा था वहाँ का सब कुछ, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से संभव हो पाया। तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, सबका चाहूँगी मेरे साथ ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, दुआएं दीजिए। मेरी लड़ाई अभी लंगी है और रास्ते आगे भी कठिनाई भरा है, काफ़ी चैलेंजिंग है, और मैंने जब यहाँ तक किया है तो आगे भी करूँगी। भगवान का आशीर्वाद तो है, आप सबका सपोर्ट मॉरली भी चाहिए और भावनात्मक सपोर्ट भी इमोशनली की चाहिए। सब तरह से आप लोग मेरे साथ रहिए, मुझे शक्ति मिलती है, इससे एनर्जी डबल हो जाती है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही लोगों का है, भगवान का है। और दूसरा, दोनों संस्थाएं जो हैं लगातार मेरे साथ जुड़ी हैं, गॉड इज वन और संजीवनी, लगातार मतलब आई थिंक साल भर होने को हैं। इन दोनों संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, ये संस्था जुड़ी हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा पूरा सपोर्ट और मतलब सब तरह से इनका सहयोग है। मैं कुछ अगर कोशिश करूँगी आफ्टर कंप्लीट माई ट्रीटमेंट कि इन संस्थाओं के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ चुका तो नहीं पाऊँगी, इनका उपकार या ऋण प्यार जो कुछ भी है वो रिटर्नेबल नहीं है मेरे लिए। जितना इमोशनल सपोर्ट है, मेरे पिता समान शशि सर हैं, उदय सर मेरे भाई समान हैं। और इन संस्थाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो 2 संस्था मेरे लिए आगे आई हैं, और भी हमारे राज्य में, देश में बहुत सी संस्थाएं हैं, ये सब अगर सब मिल के आगे आ जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती की कुछ नहीं होगी। तो जो हो गया मैं उसके बात नहीं करूँगी, लेकिन
मैं चाहूँगी कि राज्य की और भी संस्थाएं इन संस्थाओं से जुड़े और मिल के काम करें। हम अकेले अकेले काम करेंगे तो टूट जाएंगे, और अगर मिल के यूनिट बनाएंगे तो कुछ भी हमें कोई हिला नहीं सकता। और सशक्तिकरण का जहाँ तक बात है, ये संस्था महिला संस्था बनाई है गॉड इज वन, वो कह रही थी कि महिलाओं को अलग से बनाया गया है। तो मैं तमाम महिलाओं से अपील करना चाहूँगी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, पोती हूँ, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि महिलाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। हाल के दिनों में अपराध बढ़े हैं, घटनाएं बढ़ी हैं महिलाओं को ऊपर, और ये कोई नया नहीं है हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। लगातार एक दामिनी के साथ इतना बड़ा घटना हुआ, पूरी भारत को हिला के रख दिया था। हाल कुछ महीने पहले ही मेरे पास भी जब खबर आई तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं दिन भर ना खा पाई ना सो पाई, इतनी बेचैनी मेरे मन में हो गई थी। जब इतना बड़ा रेप, उसके ऊपर टॉर्चर का मैंने सुना कि दुनिया में ये दरिंदे भी हैं, ऐसे पशु लोग भी हैं जिनको हम इंसान की संज्ञा नहीं दे सकते। तो इन सब से निकलने का रास्ता फिर हमें कौन दिखाएगा? हमें खुद निकालना पड़ेगा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप बाहर निकलो अस्पताल के गेट से और आप खड़ी हो जाओ, लड़ाई करो, फाइट करो। मैंने खुद अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। मैं एक जिंदा लाश थी, और मैंने जब देखा उदाहरण समाज में त्रेता युग से लेके अभी तक कलयुग तक महिलाओं के अत्याचार, अपमान, उनके साथ कुछ कम नहीं हुआ है, दिन का दिन बढ़ते ही जा रहा है। सीता का उदाहरण लीजिए, चाहे द्रौपदी का लीजिए, आज भी कितनी महिलाएं हैं, लगातार चल रहा है। तो अब महिलाओं को ही निकल के इसका समाधान निकालना पड़ेगा। अगर नारी शक्ति अपनी शक्ति को पहचान जाए, माँ दुर्गा धरती माँ से लेके मतलब आज नारी कितने बड़े सर्वोच्च शिखर के हैं, पुरुषों के साथ कंधों के कंधे मिला के काम कर रही है। लेकिन कुछ परसेंट, पूरा देश जब तक, पूरे देश की महिलाएं जब तक इसको नहीं माने कि अपने अधिकारों को नहीं जानेगी, अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, तो ये रुकेगा नहीं। मैं तो अपील करूंगी, आप दगाए नहीं, छुपाए नहीं, बाहर निकले। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, तभी आपको सम्मान भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। मैं एक उदाहरण हूँ, आई एम एग्जाम्पल। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तभी आज इतने लोगों का प्यारा सपोर्ट मुझे मिला है और आगे भी मिलेगा, ऐसी आशा है। दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि प्लीज़ मेरे केस की सुनवाई कीजिए, प्लीज़ आप जजमेंट दीजिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और मैं किस तरह से जीवन बिता रही हूँ। तो अब जाके बहुत समय हो गया है, तो अगर इतना देर से न्याय मुझे मिले तो वो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। तो 3-4 बार हमारे लॉयर ने मेंशन किया था, लेकिन उसके मुझे डेट नहीं मिल रही है हाई कोर्ट से। ये मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक है, और मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे केस की सुनवाई कीजिए। आप जो भी जजमेंट देंगे मुझे वो एक्सेप्ट होगा। साथ ही मैं सबका शुक्रिया करते हुए अपने संबोधन को समाप्त करती हूँ। थैंक यू। गॉड इज वन को सोनाली संपादित कर रही है हम लोग, और आपकी जो महिला की तरफ से आई है, कौन है ये सशक्तिकरण कर रही है और ये शक्ति प्रदान कर रही है कि तुमने जो शक्ति दिया है वो आपके माध्यम से समाज में फैले। मजबूती से काम कीजिए। चलिए, थैंक यू। सब लोग नारी शक्ति एकजुट हो जाइए और पूरा झारखंड मिल के काम करना है, प्रदेश की। अरे एक मिनट का फोटो खिंचवा मसाल को आगे भी लोग सामने वाले मिले। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। तो चलिए, आज एक मतलब बहुत साहसी लेडी है जो जिसने इतने साहस से इस अभियान के खिलाफ लड़ी, मंजिल तक पहुंच गई है। क्या समस्या थी? तेजाब कांड से पीड़ित थी। दरिंदों ने इनको तेजाब डाला था, जो बहुत ही, और उनको सजा नहीं मिला। ये हमको अफसोस रहा है, और हम लोग चाहते हैं जो इसको जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, जो जल्द से जल्द वो दोषी लोग सलाखों के अंदर रहे। चलिए, आपको अच्छा समिता जी बताइए, आज सोनाली एक टूटी हुई महिला, तेजाब कांड की पीड़िता, कभी जीवन से उठ चुकी थी, इच्छा मृत्यु मांग रही थी, आज जीवन का अलग पैदा हुआ है। आपका योगदान कैसा है? समाज का योगदान क्या हमारा है? योगदान ऐसा होना चाहिए कि ताकि जो भी गंदे काम होता है उनका सही सजा मिलना चाहिए। और हम सब महिला कोशिश करेंगे इस काम को बहुत आगे बहुत जल्द सोनाली को कौन सा करना चाहिए? सुनाने के वही हमारा जो दिन प्रतिदिन जो हमारे नारी पर इतना अत्याचार है, नारी पर इतने तरह से बुरी तरह से जो बहुत तरह का अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के विरुद्ध हमें लड़ना है।
और ताकि ये अत्याचार आगे और होए नहीं, जो भी सही सजा मिलने से हमारा ये और आगे इस तरह से सोचेंगे या डरेंगे नहीं करने इसके लिए आ जाओ अरे टंडन खिलाओ क्यों फोटो कहाँ गया सचिन फोटो पीछे से हो गया चलो ओके অফিসার আছেন এই বোকারণ মহিলাদেরও আপনারাই করুন, হ্যাঁ এদেরও অ্যাওয়ারনেসের খুব দরকার। हमारा जो उदय भैया আছে और बॉडीज वाले সে তো তোমার সঙ্গে সব সময় হ্যাঁ ওদের কাছে সবসময় পাশে আছে, ফোন করে করে তোমার দরকার হবে যখন তোমার প্রয়োজন। এটাই অনেক আমার জন্য যথেষ্ট। তাই আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসা নিয়ে আমার কাজগুলো সেরে যাক।